जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। आदि पर्व के दूसरे अध्याय में हम 40 श्लोक तक पहुंच गए थे और क्या क्या इस ग्रंथ में दिया हुआ उसकी सूची सब बता रहे हैं। यह महाभारत इतिहास ज्ञान का भंडार है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ और उनका अनुभव करने वाली युक्तियां भरी हुई है। इसका एक एक पद और पर्व आश्चर्यजनक है तथा वह वेदों के धर्ममय अर्थ से अलंकृत है। अब इसके पर्वों की संग्रह सूची सुनिए। अभी कौन से पर्व इसमें आए हैं उसकी सूची बता रहे। पहले अध्याय में पर्वानुक्रमणी है और दूसरे में पर्व संग्रह। इसके पश्चात पौष्य, पौलोम, आस्तिक और आदि अंशावतरण पर्व है। तदनंतर संभव पर्व का वर्णन है जो अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी है। इसके पश्चात जतुगृह यानी लाक्षा भवन दाह पर्व है। तदनंतर हिडिंबा वध पर्व है, फिर बक वध है और उसके बाद चैत्र रथ पर्व है। उसके बाद पांचाल राजकुमारी देवी द्रौपदी के स्वयंवर पर्व का तथा क्षत्रिय धर्म से सब राजाओं पर विजय प्राप्ति पूर्वक वैवाहिक पर्व का वर्णन है। सुभद्रा हरण के बाद हरणाहरण पर्व है। पुनः खांडव दाह पर्व है, उसी में मय दानव के दर्शन की कथा है। इसके बाद क्रमशः सभा पर्व, मंत्र पर्व, जरासंध वध पर्व, दिग्विजय पर्व का प्रवचन है। तदनंतर राजसूय, अर्घाभिहरण और शिशुपाल वध पर्व भी कहे गए हैं। इसके बाद क्रमशः द्यूत पर्व एवं अनुद्यूत पर्व है। तत्पश्चात वन यात्रा पर्व तथा किरमीर वध पर्व है। इसके बाद अर्जुनाभिगमन पर्व जानना चाहिए और फिर कैरात पर्व आता है जिसमें सर्वेश्वर भगवान शिव तथा अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। तत्पश्चात इंद्रलोकाभिगमन पर्व है और फिर धार्मिक तथा करुणोत्पादक नलोपाख्यान का वर्णन है। तदनंतर बुद्धिमान कुरी राजा का तीर्थ यात्रा पर्व, जटासुर वध पर्व और उसके पश्चात यक्ष युद्ध पर्व है। इसके पश्चात निवात कवच युद्ध और आजगर और मार्कंडेय समस्या पर्व क्रमशः कहे गए हैं। इसके बाद आता है द्रौपदी और सत्यभामा के संवाद का पर्व। इसके अनंतर घोष यात्रा पर्व है, उसमें मृग स्वप्नोद्भव और विहिद्रौणिक उपाख्यान है। तदनंतर इंद्रद्युम्न का आख्यान और उसके बाद द्रौपदी हरण पर्व है, उसी में जयद्रथ विमोक्षण पर्व है।
इसके बाद पतिव्रता सावित्री के पातिव्रत्य का अद्भुत महात्म्य है। फिर इसी स्थान पर रामोपाख्यान पर्व जानना चाहिए। इसके बाद क्रमशः कुंडलाहरण और है। तदनंतर विराट पर्व का आरंभ होता है, जिसमें पांडवों के नगर प्रवेश और समय पालन का संबंधी पर्व है। इसके बाद कीचक वध पर्व, गोग्रहण यानी गोहरण पर्व के विवाह का पर्व है। इसके बाद परम अद्भुत उद्योग पर्व समझना चाहिए। इसी में संजय यान पर्व कहा गया है। तदनंतर चिंता के कारण धृतराष्ट्र के रात भर जागने से संबंध रखने वाला प्रजागार पर्व समझना चाहिए। सनत सुजात पर्व है, जिसमें अत्यंत गोपनीय अध्यात्म दर्शन का समावेश हुआ है। सनत सुजात पर्व में गोपनीय अध्यात्म दर्शन का समावेश हुआ है। इसके पश्चात यान संधि तथा भगवत ध्यान पर्व है। इसमें मातलिक का उपाख्यान, गालव चरित, सावित्र, वामदेव तथा वैद्य उपाख्यान, जामदग्नि और षोडशराज उपाख्यान आते हैं। फिर श्री कृष्ण का सभा प्रवेश, विदुला का अपने पुत्र के प्रति उपदेश, युद्ध का उद्योग, सैन्य निर्याण तथा विश्वोपाख्यान इनका क्रमशः उल्लेख हुआ है। इस प्रसंग में महात्मा कर्ण का विवाद पर्व है। तदनंतर कौरव एवं पांडव सेना का निर्याण पर्व है। तत्पश्चात रथी अतिरथ संख्या पर्व और उसके बाद क्रोध की आग प्रज्वलित कराने वाला उलूक दूता गमन पर्व है। इसके बाद अंबोपाख्यान पर्व है। तत्पश्चात अद्भुत भीष्माभिषेचन पर्व कहा गया है। सारे क्या क्या आने वाला है वो बता रहे। इसके बाद जम्बूखंड विनिर्माण पर्व है। तदनंतर भूमि पर्व कहा गया है, जिसमें द्वीपों के विस्तार का कीर्तन किया गया है। इसके बाद क्रमशः भगवद गीता, भीष्मवध, द्रोणाभिषेक तथा संशप्तक वध पर्व कहा गया है। इसके बाद अभिमन्यु वध पर्व, प्रतिज्ञा पर्व, जयद्रथ वध पर्व, घटोत्कच वध पर्व है। फिर रोंगटे खड़े कर देने वाला द्रोण वध पर्व जानना चाहिए। तदनंतर नारायणास्त्र मोक्ष पर्व कहा गया है। नारायणास्त्र मोक्ष पर्व कहा गया है। फिर कर्ण पर्व और उसके बाद शल्य पर्व है। इसी पर्व में हृदय प्रवेश और गदा युद्ध पर्व भी है। तदनंतर सारस्वत पर्व है, जिसमें तीर्थों और वंशों का वर्णन किया गया है। सारस्वत पर्व में सभी तीर्थ और वंशों का वर्णन किया गया है। इसके बाद है अत्यंत विभत्स सौप्तिक पर्व। इसके बाद अत्यंत दारुण ऐशिक पर्व की कथा है। फिर जल प्रदानिक और स्त्री विलाप पर्व आते हैं। तत्पश्चात श्राद्ध पर्व है, जिसमें मृत कौरवों की अंत्येष्टि क्रिया का वर्णन किया गया है। इसके बाद ब्राह्मण वेशधारी राक्षस चारवाक के निग्रह का पर्व है। शांति पर्व इसके बाद शांति पर्व प्रारंभ होता है, जिसमें राजधर्मानुशासन, आपद धर्म और मोक्ष धर्म पर्व है। फिर शुक्र प्रश्नाभिगमन, ब्रह्मा प्रश्नानुशासन, दुर्वासा का प्रादुर्भाव और माया संवाद पर्व है। इसके बाद धर्माधर्म का अनुशासन करने वाला अनुशासनिक पर्व है। तदनंतर बुद्धिमान भीष्म जी का स्वर्गारोहण पर्व है। अब आता है आश्वमेधिक पर्व, जो संपूर्ण पापों का नाशक है। आश्वमेधिक पर्व जो है वो संपूर्ण पापों का नाशक है। इसी में अनुगीता पर्व है, जिसमें अध्यात्म ज्ञान का सुंदर निरूपण हुआ है। इसके बाद आश्रमवासिक पुत्र दर्शन और तदनंतर नारदागमन पर्व कहे गए हैं। इसके बाद है अत्यंत भयानक एवं दारुण मौसल पर्व। तत्पश्चात महाप्रस्थान पर्व और स्वर्गारोहण पर्व आते हैं। इसके बाद हरिवंश पर्व है, जिसे परिशिष्ट पुराण भी कहते हैं। इसमें विष्णु पर्व, श्री कृष्ण की बाल लीला एवं कंसवध का वर्णन है। इस खिल पर्व में भविष्य पर्व भी कहा गया है,
जो महान अद्भुत है। महात्मा श्री व्यास जी ने इस प्रकार पूरे 100 पर्वों की रचना की है। 100 पर्व है पूरे महाभारत। हाँ, सूत वंश शिरोमणि लोमहर्षण के पुत्र उग्र शिवाजी ने व्यास जी की रचना पूर्ण हो जाने पर नैमिषारण्य क्षेत्र में इन्हीं 100 पर्वों का 18 पर्व के रूप में सुव्यवस्थित करके ऋषियों के सामने कहा है। हमने देखा था कि जो व्यास जी ने लिखा था वो 60 लाख श्लोक थे, और फिर उन्होंने बताया कि उसमें से 30 लाख जो है वो देवता में है, 15 लाख पितर में है और 15 इधर है, और सिर्फ 1 लाख पृथ्वी पर है। उस 1 लाख का ही हम अध्ययन करने वाले हैं। तो वो जो 1 लाख श्लोक है, वो श्लोक ये जो लोमहर्षण के पुत्र उग्र शिवाजी जो है, जो नैमिषारण्य में सब ऋषियों को बता रहे हैं, लिखे इन्हें, ये सब लिखे हैं व्यास जी ने, और ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये नैमिषारण्य में उग्र शिवाजी ऋषियों को बता रहे। सूत वंश शिरोमणि लोमहर्षण के पुत्र उग्र शिवाजी ने व्यास जी की रचना पूर्ण हो जाने पर नैमिषारण्य क्षेत्र में इन्हीं 100 पर्वों को 18 पर्वों के रूप में सुव्यवस्थित करके ऋषियों के सामने कहा है। इस प्रकार यहाँ संक्षेप से महाभारत के पर्वों का संग्रह बताया गया। पौष्य, पौलम, आस्तिक, आदि अंशावतरण, संभव, लाक्षागृह, हिडिंब वध, बक वध, चैत्ररथ, देवी द्रौपदी का स्वयंवर, क्षत्रिय धर्म से राजाओं पर विजय प्राप्ति पूर्वक वैवाहिक विधि, विदुरागमन, राज्यलंभ, अर्जुन का वनवास, सुभद्रा का हरण, हरणाहरण पर्व, खांडवदाह तथा मयदानव से मिलने का प्रसंग, यहाँ तक की कथा आदि पर्व में कही गई है। ये सारे जो अभी नाम लिए प्रसंग के, ये सारे आदि पर्व में कहे गए हैं। पौष्य पर्व में उत्तक के महात्म्य का वर्णन है। पौलोम पर्व में भृगुवंश के विस्तार का वर्णन है। आस्तिक पर्व में सब नागों तथा गरुड़ की उत्पत्ति की कथा है। इसी पर्व में क्षीर सागर के मंथन और उच्च श्रवा घोड़े की जन्म की कथा है। परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में इन भारतवंशी महात्मा राजाओं की कथा कही गई है। संभव पर्व में राजाओं के भिन्न भिन्न प्रकार के जन्म संबंधी वृत्तांतों का वर्णन है। इसी में दूसरे शूरवीर तथा महर्षि द्वैपायन के जन्म की कथा भी है। द्वैपायन यानी व्यास जी। यही देवताओं के अंश अवतरण की कथा कही गई है। इसी पर्व में अत्यंत प्रभावशाली दैत्य, दानव, यक्ष, नाग, सर्प, गंधर्व और पक्षियों तथा अन्य विविध प्रकार के प्राणियों के उत्पत्ति का वर्णन है। परम तपस्वी महर्षि कण्व के आश्रम में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के गर्भ से भरत के जन्म की कथा भी इसी में है। उन्हीं महात्मा भरत के नाम से यह भरत वंश संसार में प्रसिद्ध हुआ है। इसके बाद महाराज शांतनु के गृह में भागीरथी गंगा के गर्भ से महात्मा वसुओं की उत्पत्ति एवं फिर से उनके स्वर्ग में जाने का वर्णन किया गया है। इसी पर्व में वसुओं के तेज के अंशभूत भीष्म के जन्म की कथा भी है। उनकी राज्य भोग से निवृत्ति, आजीवन ब्रह्मचर्यवत में स्थित रहने की प्रतिज्ञा पालन, चित्रांगद की रक्षा और चित्रांगद की मृत्यु हो जाने पर छोटे भाई विचित्र वीर्य की रक्षा, उन्हें राज्य समर्पण, अनिमांडव्य के शाप से भगवान धर्म की विदुर के रूप में मनुष्यों में उत्पत्ति, श्री कृष्ण द्वैपायन के वरदान के कारण धृतराष्ट्र एवं पांडु का जन्म और इसी प्रसंग में पांडवों की उत्पत्ति की कथा भी है। लाक्षागृह दाह पर्व में पांडवों की वारणावत यात्रा के प्रसंग में दुर्योधन के गुप्त षड्यंत्र का वर्णन है। उसका पांडवों के पास कूटनीतिज्ञ पुरोचन को भेजने का भी प्रसंग है। मार्ग में विदुर जी ने बुद्धिमान युधिष्ठिर के हित के लिए म्लेच्छ भाषा में जो हितोपदेश किया है उसका भी वर्णन है। फिर विदुर की बात मानकर सुरंग खुदवाने के कार्य आरंभ किया गया है। उसी लाक्षागृह में अपने 5 पुत्रों के साथ सोती हुई एक भीलनी और पुरोचन भी जल मरे।
यह सब कथा कही गई है। हिडिंब वध पर्व में घोर वन के मार्ग से यात्रा करते समय पांडवों का हिडिंबा के दर्शन, महाबली भीमसेन के द्वारा हिडिंबासुर के वध तथा घटोत्कच के जन्म की कथा कही गई है। अमित तेजस्वी महर्षि व्यास का पांडवों से मिलना और उनके आज्ञा से एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के घर पांडवों के गुप्त निवास का वर्णन है। वही रहते समय उन्होंने बकासुर का वध किया, जिससे नागरिकों को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। इसके इसके अनंतर कृष्णा यानी द्रौपदी और उसके भाई धृष्टद्युम्न के उत्पत्ति का वर्णन है। जब पांडवों को ब्राह्मण के मुख से यह संवाद मिला, तब वे महर्षि व्यास की आज्ञा से द्रौपदी के प्राप्ति के लिए कौतूहल पूर्ण चित्त से स्वयंवर देखने पांचाल देश की ओर चल पड़े। चैत्र रथ पर्व में गंगा के तट पर अर्जुन ने अंगारपर्ण गंधर्व को जीतकर उससे मित्रता कर ली और उसी के मुख से तपति, वशिष्ठ और औरव के उत्तम आख्यान सुने। फिर अर्जुन ने वहां से अपने सभी भाइयों के साथ पांचाल की ओर यात्रा की। तदनंतर अर्जुन ने पांचाल नगर के बड़े बड़े राजाओं से भरी सभा में लक्ष्य वेध करके द्रौपदी को प्राप्त किया। यह कथा भी इसी पर्व में है। वही भीमसेन और अर्जुन ने रणांगण में युद्ध के लिए सन्नद्ध क्रोधांध राजाओं को तथा शल्य और कर्ण को भी अपने पराक्रम से पराजित कर दिया। महामति बलराम एवं भगवान श्री कृष्ण ने जब भीमसेन एवं अर्जुन के अपरिमित और अतिमानुष बलवीर्य को देखा, तब उन्हें यह शंका हुई कि कहीं ये पांडव तो नहीं है। फिर वे दोनों उनसे मिलने के लिए कुम्हार के घर आए। इसके पश्चात द्रुपद ने पांचों पांडव की एक ही पत्नी कैसे हो सकती है, इस संबंध में विचार विमर्श किया। इस आदि पर्व में आगे जाके क्या क्या प्रसंग आने वाले, वो सब संक्षिप्त में प्रसंगों के नाम बता रहे हैं। इसके बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों के पास विदुर जी को भेजा। विदुर जी पांडवों से मिले हैं तथा उन्हें श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है। इसके पश्चात धृतराष्ट्र का पांडवों को आधा राज्य देना, इंद्रप्रस्थ में पांडवों का निवास करना एवं नारद जी की आज्ञा से द्रौपदी के पास आने जाने के संबंध में समय निर्धारण आदि विषयों का वर्णन है। इसी प्रसंग में सुंद और उपसंद के उपाख्यान का भी वर्णन है। तदनंतर एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए थे। अर्जुन ने ब्राह्मण के लिए नियम तोड़कर वहां प्रवेश किया और अपने आयुध लेकर ब्राह्मण की वस्तु उसे प्राप्त करा दी और दृढ़ निश्चय करके वीरता के साथ मर्यादा पालन के लिए वन में चले गए। इसी प्रसंग में यह कथा भी कही गई है कि वनवास के अवसर पर मार्ग में ही अर्जुन और उलूपी का मेल मिलाप हो गया। इसके बाद अर्जुन ने पवित्र तीर्थों की यात्रा की है। इसी समय चित्रांगदा के गर्भ से बभ्रुवाहन का जन्म हुआ और इसी यात्रा में उन्होंने 5 शुभ अप्सराओं को मुक्ति दान किया, जो एक तपस्वी ब्राह्मण के शाप से ग्राह हो गई थी। फिर प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण और अर्जुन के मिलने का वर्णन है। तत्पश्चात यह बताया गया है कि द्वारका में सुभद्रा और अर्जुन परस्पर एक दूसरे पर आसक्त हो गए। उसके बाद श्री कृष्ण के अनुमति से अर्जुन ने सुभद्रा को हर लिया। तदनंतर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण के दहेज लेकर पांडवों के पास पहुंचने की और सुभद्रा के गर्भ से परम तेजस्वी वीर बालक अभिमन्यु के जन्म की कथा आती है। इसके पश्चात द्रौपदी के पुत्रों की उत्पत्ति की कथा है। तदनंतर जब श्री कृष्ण और अर्जुन यमुना जी के तट पर विहार करने के लिए गए हुए थे, तब उन्हें जिस प्रकार चक्र और धनुष की प्राप्ति हुई उसका वर्णन है। साथ ही खांडव वन के दाह, मय दानव के छुटकारे और अग्निकांड से सर्प के सर्वथा बच जाने का वर्णन हुआ है। इसके बाद महर्षि मंदपाल का श्रांगी पक्षी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने की कथा है। इस प्रकार इस अत्यंत विस्तृत आदि पर्व का सबसे प्रथम निरूपण हुआ है।
परमर्षि एवं परम तेजस्वी महर्षि व्यास ने इस पर्व में 227 अध्यायों की रचना की है। इस आदि पर्व में 227 अध्याय है। महात्मा व्यास मुनि ने इन 227 अध्यायों में 8,884 श्लोक कहे हैं। इस आदि पर्व में 227 अध्याय है और 8,884 श्लोक है। दूसरा, अभी सभा पर्व के बारे में बताएंगे। ये हो गया आदि पर्व। दूसरा है सभा पर्व। इसमें बहुत से वृत्तांतों का वर्णन है। पांडवों का सभा निर्माण, किंकर नामक राक्षस का दिखना, देवर्षि नारद द्वारा लोकपालों की सभा का वर्णन, राजसूय यज्ञ का आरंभ एवं जरासंध वध, गिरिव्रज में बंदी राजाओं का श्री कृष्ण के द्वारा छुड़ाना जाना और पांडवों की दिग्विजय का भी इस सभा पर्व में वर्णन किया गया है। राजसूय महायज्ञ में उपहार ले लेकर राजाओं के आगमन तथा पहले किसकी पूजा हो, इस विषय को लेकर छिड़े हुए विवाद में शिशुपाल के वध का प्रसंग भी इसी सभा पर्व में आया है। यज्ञ में पांडवों का यह वैभव देखकर दुर्योधन दुख और ईर्ष्या से मन ही मन जलने लगा। इसी प्रसंग में सभा भवन के सामने समतल भूमि पर भीमसेन ने उसका उपहास किया। इसी उपहास के कारण दुर्योधन के हृदय में क्रोधाग्नि जल उठी, जिसके कारण उसने जुए के खेल का षड्यंत्र रचा। इसी जुए में कपटी शकुनी ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को जीत लिया। जैसे समुद्र में डूबी हुई नौका को कहीं फिर से निकाल ले, वैसे ही द्यूत के समुद्र में डूबी हुई परम दुखिनी पुत्रवधू द्रौपदी को परम बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने निकाल लिया। जब राजा दुर्योधन को जुए के विपत्ति से पांडवों के बच जाने का समाचार मिला, तब उसने पुनः उन्हें पिता से आग्रह करके जुए के लिए बुलवाया। 2 बार जुआ खेले गए थे। दुर्योधन ने उन्हें जुए में जीतकर वनवास के लिए भेज दिया। महर्षि व्यास ने सभा पर्व में यही सब कथा कही है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस पर्व में अध्यायों की संख्या 78 है। उसमें 237 थी, इसमें 78 है और श्लोकों की संख्या 2511 बताई गई है। इसके पश्चात महत्वपूर्ण वन पर्व का आरंभ होता है। जिस समय महात्मा पांडव वनवास के लिए यात्रा कर रहे थे, उस समय बहुत से पूर्ववासी लोग बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लगे। महात्मा युधिष्ठिर ने पहले अनुयायी ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए अन्न और औषधियां प्राप्त करने के उद्देश्य से सूर्य भगवान की आराधना की। महर्षि धौम्य के उपदेश से उन्हें सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त हुई और अक्षय अन्न का पात्र मिला। उधर विदुर जी धृतराष्ट्र को हितकारी उपदेश कर रहे थे, परंतु धृतराष्ट्र ने उनका परित्याग कर दिया। धृतराष्ट्र के परित्याग पर विदुर जी पांडवों के पास चले गए और फिर धृतराष्ट्र का आदेश प्राप्त होने पर उनके पास लौट आए। धृतराष्ट्र नंदन दुर्मति दुर्योधन ने कर्ण के प्रोत्साहन से वनवासी पांडवों को मार डालने का विचार किया। दुर्योधन के इस दूषित भाव को जानकर महर्षि व्यास झटपट वहां आ पहुंचे और उन्होंने दुर्योधन की यात्रा का निषेध कर दिया। इसी प्रसंग में सुरभि का आख्यान भी है। मैत्रेय ऋषि ने आकर राजा धृतराष्ट्र को उपदेश किया और उन्होंने ही राजा दुर्योधन को शाप दे दिया। इसी पर्व में यह कथा है कि युद्ध में भीमसेन ने किरमिर को मार डाला। पांडवों के पास वृष्णिवंशी और पांचाल आए। पांडव ने उन सब के साथ वार्तालाप किया। जब श्री कृष्ण ने यह सुना कि शकुनी ने जुए में पांडवों को कपट से हरा दिया है, तब वे अत्यंत क्रोधित हुए, परंतु अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें शांत किया। द्रौपदी श्री कृष्ण के पास बहुत रोई। श्री कृष्ण ने दुखार्त द्रौपदी को आश्वासन दिया
यह सब कथा वन पर्व में है। इसी पर्व में महर्षि व्यास ने सौभव वध की कथा कही है। श्री कृष्ण सुभद्रा को पुत्र सहित द्वारका में ले गए। दृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्रों को अपने साथ लिवा ले गए। तदनंतर पांडवों ने परम रमणीय द्वैत वन में प्रवेश किया। इसी पर्व में युधिष्ठिर एवं द्रौपदी का संवाद तथा युधिष्ठिर और भीमसेन के संवाद का भलीभांति वर्णन किया गया है। महर्षि व्यास पांडवों के पास आए और उन्होंने राजा युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति नामक मंत्र विद्या का उपदेश दिया। व्यास जी के चले जाने पर पांडवों ने काम्यक वन की यात्रा की। इसके बाद अमित तेजस्वी अर्जुन अस्त्र प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों से अलग चले गए। महादेव ने वही किरात वेशधारी महादेव जी के साथ अर्जुन का युद्ध हुआ। लोकपालों के दर्शन हुए और अस्त्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद अर्जुन अस्त्र के लिए इंद्रलोक में गए। यह सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता हुई। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को शुद्ध हृदय महर्षि बृहस्पति का दर्शन हुआ। युधिष्ठिर ने आर्त होकर उन्हें अपनी दुख गाथा सुनाई और विलाप किया। इस प्रसंग में नलोपाख्यान आता है, जिसमें धर्मनिष्ठा का अनुपम आदर्श है और जिसे पढ़ सुनकर हृदय में करुणा की धार बहने लगती है। दमयंती का दृढ़ धैर्य और नल का चरित्र यही पढ़ने को मिलता है। स्वर्ग उन्हीं महर्षियों से पांडवों को अक्षर हृदय यानी जुए के रहस्य की प्राप्ति हुई। वही स्वर्ग से महर्षि लोमश पांडवों के साथ पास पधारे। लोमश ने ही वनवासी महात्मा पांडवों को यह बात बतलाई कि अर्जुन स्वर्ग में किस प्रकार अस्त्र विद्या सीख रहे हैं। इसी पर्व में अर्जुन का संदेश पाकर पांडवों ने तीर्थ यात्रा की। उन्हें तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त हुआ और कौन तीर्थ कितने पुण्यप्रद होते हैं इस बात का वर्णन हुआ। इसके बाद महर्षि नारद ने पुलस्त तीर्थ की यात्रा करने की प्रेरणा दी और महात्मा पांडव ने वहां की यात्रा की। यही इंद्र के द्वारा कर्ण को कुंडलों से वंचित करने का तथा राजा गय के यज्ञ वैभव का वर्णन किया गया है। इसके बाद अगस्त्य चरित्र है, जिसमें अनेक वातापी भक्षण तथा संतान के लिए लोपामुद्रा के साथ समागम का वर्णन है। इसके पश्चात कौमार ब्रह्मचारी ऋष्यशृंग का चरित्र है। फिर परम तेजस्वी जमदग्नि नंदन परशुराम का चरित्र है। इसी चरित्र में कार्तवीर्य अर्जुन तथा हय वंशी राजाओं के वध का वर्णन किया गया है। प्रभास तीर्थ में पांडवों एवं यादवों के मिलने की भी कथा इसी में है। इसके बाद सुकन्या का उपाख्यान है। इसी में यह कथा है कि भृगुनंदन च्यवन ने शर्याति के यज्ञ में अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बना दिया। उन्हीं दोनों ने च्यवन मुनि को बूढ़े से जवान बना दिया। राजा मानधाता की कथा भी इसी पर्व में कही गई है। यही जंतुपाख्यान है। इसमें राजा सोमक ने बहुत से पुत्र प्राप्त करने के लिए एक पुत्र से यजन किया और उसके फलस्वरूप 100 पुत्र प्राप्त किए। इसके बाद शेन यानी बाज और कपोत यानी कबूतर का सर्वोत्तम आख्यान है। इसमें इंद्र और अग्नि राजा शिबी के धर्म की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। इसी पर्व में अष्टवक्र का चरित्र भी है, जिसमें बंदी के साथ जनक के यज्ञ में महर्षि अष्टवक्र के शास्त्रार्थ का वर्णन है। वह बंदी वरुण का पुत्र था और नैयायिकों में प्रधान था। उसे महात्मा अष्टवक्र ने वाद विवाद में पराजित कर दिया। महर्षि अष्टावक्र ने बंदी को हराकर समुद्र में डाले हुए अपने पिता को प्राप्त कर लिया। इसके बाद यवक्रीत और महात्मा रैभ्य का उपाख्यान है। तदनंतर पांडवों की गंधमादन यात्रा और नारायण आश्रम में निवास का वर्णन है।
द्रौपदी ने सौगंधिक कमल लाने के लिए भीमसेन को गंधमादन पर्वत पर भेजा। यात्रा करते समय महाबाहु भीमसेन ने मार्ग में कदली वन में महाबली पवन नंदन श्री हनुमान जी का दर्शन किया। यही सौगंधिक कमल के लिए भीमसेन ने सरोवर में घुसकर उसे मथ डाला। वही भीमसेन का राक्षसों एवं महाशक्तिशाली मणिमान आदि यक्षों के साथ घमासान युद्ध हुआ। तत्पश्चात भीमसेन के द्वारा जटासुर राक्षस का वध हुआ। फिर पांडव क्रमशः राजर्षि वृषपर्वा और आश्रिशेण के आश्रम पर गए और वहीं रहने लगे। यही द्रौपदी महात्मा भीमसेन को प्रोत्साहित करती रही। भीमसेन कैलाश पर्वत पर चढ़ गए। यही अपनी शक्ति के नशे में चूर मणिमान आदि यक्षों के साथ उनका अत्यंत घोर युद्ध हुआ। यही पांडवों का कुबेर के साथ समागम हुआ। इसी स्थान पर अर्जुन आकर अपने भाइयों से मिले। इधर सव्यसाची अर्जुन ने अपने बड़े भाई के लिए दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए और हिरण्यपुरवासी निवात कवच दानवों के साथ उनका घोर युद्ध हुआ। वहां देवताओं के शत्रु भयंकर दानव निवात कवच, पौलोम और कालकेयों के साथ अर्जुन ने जैसा युद्ध किया और जिस प्रकार उन सब का वध हुआ था, वह सब बुद्धिमान अर्जुन ने स्वयं राजा युधिष्ठिर को सुनाया। उसके बाद अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर के पास अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करना चाहा। इसी समय देवर्षि नारद ने आकर अर्जुन को अस्त्र प्रदर्शन से रोक दिया। अब पांडव गंधमादन पर्वत से नीचे उतरने लगे। फिर एक बीहड़ वन में पर्वत के समान विशाल शरीरधारी बलवान अजगर ने भीमसेन को पकड़ लिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अजगर वेशधारी नहुष के प्रश्नों का उत्तर देकर भीमसेन को छुड़ा लिया। इसके बाद महानुभाव पांडव पुनः काम्यक वन में आए। जब नरपुंग व पांडव काम्यक वन में निवास करने लगे, तब उनसे मिलने के लिए वसुदेव नंदन श्री कृष्ण उनके पास आए। यह कथा इसी प्रसंग में कही गई है। पांडवों को महामुनि मार्कंडेय के साथ समागम हुआ। वहां महर्षि ने बहुत से उपाख्यान सुनाए। उनमें वेन पुत्र पृथु का भी उपाख्यान है। इसी प्रसंग में प्रसिद्ध महात्मा महर्षि तार्क्ष और सरस्वती का संवाद है। तदनंतर मत्स्योपाख्यान भी कहा गया है। इसी मार्कंडेय समागम में पुराणों की अनेक कथाएं, राजा इंद्रद्युम्न का उपाख्यान तथा दुंदुमार की कथा भी है। पतिव्रता का और अंगिरस का उपाख्यान भी इसी प्रसंग में है। द्रौपदी का सत्यभामा के साथ संवाद भी इसी में है। वे मंदमती दुर्योधन को कैद करके लिए जा रहे थे कि अर्जुन ने युद्ध करके उसे छुड़ा लिया। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को स्वप्न में हरिण के दर्शन हुए। इसके पश्चात पांडवगण काम्यक नामक श्रेष्ठ वन में फिर से गए। इसी प्रसंग में अत्यंत विस्तार के साथ व्रीहिद्रोणिक उपाख्यान भी कहा गया है। इसी में दुर्वासा जी का उपाख्यान और जयद्रथ के द्वारा आश्रम से द्रौपदी के हरण की कथा भी कही गई है। उस समय महाबली भयंकर भीमसेन ने वायु वेग से दौड़कर उसका पीछा किया तथा जयद्रथ के सिर के बाल मुंडकर उसमें 5 चोटियां रख दी थी। जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण किया था, वो बात बता रहे हैं। वन पर्व में बड़े ही विस्तार के साथ रामायण का उपाख्यान है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी ने युद्ध भूमि में अपने पराक्रम से रावण का वध किया है। इसके बाद ही सावित्री का उपाख्यान है। इंद्र के द्वारा कर्ण को कुंडलों से वंचित कर देने की कथा है। इसी प्रसंग में इंद्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को एक शक्ति दी थी, जिससे कोई भी एक वीर मारा जा सकता था। इसके बाद है आरण्य, ये हो गया अभी तक का। इसके बाद का आरण्य उपाख्यान है।
जिसमें ये सभा पर्व था ना, हाँ, जिसमें धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को शिक्षा दी। अभी आगे के पर्व में और क्या है बता रहे हैं। और उनसे वर एक मिनट, इसके बाद आरण्योपाख्यान, जिसमें धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को शिक्षा दी है और उनसे वरदान प्राप्त कर पांडवों ने पश्चिम दिशा की यात्रा की। वह तीसरे वन पर्व की सूची कही गई है। इस पर्व में गिनकर 269 अध्याय कहे गए हैं। 11,664 श्लोक इस पर्व में है। इसके बाद तीसरा हो गया। इसके बाद विराट पर्व की विस्तृत सूची सुनो। पांडवों ने विराट नगर में जाकर श्मशान के पास एक विशाल क्षमी का वृक्ष देखा। उसी पर उन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र रख दिए। तदनंतर उन्होंने नगर में प्रवेश किया और छद्म वेश में वहां निवास करने लगे। कीचक स्वभाव से ही दुष्ट था। द्रौपदी को देखते ही उसका मन काम बाण से घायल हो गया। वह द्रौपदी के पीछे पड़ गया। इसी अपराध से भीमसेन ने उसे मार डाला। यह कथा भी इसी विराट पर्व में है। राजा दुर्योधन ने पांडवों का पता चलाने के लिए बहुत से निपुण गुप्तचर सब और भेजे। अज्ञातवास में जब ये थे तब दुर्योधन ने गुप्तचर भेजे, परंतु उन्हें महात्मा पांडवों की गतिविधि का कोई हालचाल न मिला। इन्हीं दिनों त्रिगर्तों ने राजा विराट की गौओं को प्रथम बार अपहरण कर लिया। राजा विराट ने त्रिगर्तों के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाला घमासान युद्ध किया। त्रिगर्त विराट को पकड़कर लिए जा रहे थे, किंतु भीमसेन ने उन्हें छुड़ा लिया। गोधन साथ ही पांडवों ने उनके गोधन को भी त्रिगर्तों से छुड़ा लिया। इसके बाद ही कौरवों ने विराट नगर पर चढ़ाई करके उनकी उत्तर दिशा की गायों को लूटना प्रारंभ कर दिया। कौरवों ने इसी अवसर पर किरीटधारी अर्जुन ने अपना पराक्रम प्रकट करके संग्राम भूमि में संपूर्ण कौरवों को पराजित कर दिया और विराट के गोधन को लौटा लिया। अपनी पुत्री उत्तरा शत्रुघाती सुभद्रा नंदन अभिमन्यु से विवाह करने के लिए पुत्र वधू के रूप में अर्जुन को दे दी। इस प्रकार इस चौथे विराट पर्व की सूची का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। परमर्षि व्यास जी महाराज ने इस पर्व में गिनकर 67 अध्याय रखे हैं। अब तुम मुझसे श्लोकों की संख्या सुनो। इस पर्व में 2050 श्लोक वेदवत्ता महर्षि वेदव्यास ने कहे हैं। इसके बाद पांचवा उद्योग पर्व समझना चाहिए। पांचवा पर्व उद्योग पर्व है। अब तुम उसके विषय की सूची सुनो। जब पांडव उपप्लव्य नगर में रहने लगे तब दुर्योधन और अर्जुन विजय की आकांक्षा से भगवान श्री कृष्ण के पास उपस्थित हुए। दोनों ने ही भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की है कि आप इस युद्ध में हमारी सहायता कीजिए। इस पर महामना श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन और अर्जुन, तुम दोनों ही श्रेष्ठ पुरुष हो। मैं स्वयं युद्ध न करके एक का मंत्री बन जाऊंगा और दूसरे को एक अक्षौहिणी सेना दे दूंगा। अब तुम ही दोनों निश्चय करो कि किसे क्या दूं। अपने स्वार्थ के संबंध में अनजान एवं खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने एक अक्षौहिणी सेना मांग ली और अर्जुन ने यह मांगा कि श्री कृष्ण युद्ध भले ही न करे परंतु मेरे मंत्री बन जाए। मद्र देश के अधिपति राजा शल्य पांडवों की ओर से युद्ध करने आ रहे थे, परंतु दुर्योधन ने मार्ग में ही उपहारों से धोखे में डालकर उन्हें प्रसन्न कर लिया और उन वरदायक नरेश से यह वर मांगा कि मेरी सहायता कीजिए। शल्य जो है वो पांडवों की तरफ से आने वाले थे युद्ध करने के लिए, पर बीच रास्ते में ही कौरवों ने अपने उधर उनको कर लिया, उपहारों से धोखे में डालकर उन्हें प्रसन्न कर लिया और अपनी सहायता कीजिए ऐसे कहा। शल्य ने दुर्योधन से सहायता की प्रतिज्ञा कर ली। इसके बाद वे पांडवों के पास गए और बड़ी शांति के साथ सब कुछ समझा बुझाकर सब बात कह दी। राजा ने इसी प्रसंग में इंद्र की विजय की कथा भी सुनाई। पांडवों ने अपने पुरोहित को कौरवों के पास भेजा। धृतराष्ट्र ने पांडवों के पुरोहित के
इंद्र विजय विषयक वचनों को सादर श्रवण करते हुए उनके आगमन के औचित्य को स्वीकार किया। तत्पश्चात परम प्रतापी महाराज धृतराष्ट्र ने भी शांति की इच्छा से दूत के रूप में संजय को पांडवों के पास भेजा। जब धृतराष्ट्र ने सुना कि पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना नेता चुन लिया है और वे उन्हें आगे करके युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तब चिंता के कारण उनकी नींद भाग गई। वे रात भर जागते रहे। उस समय महात्मा विदुर ने मनीषी राजा धृतराष्ट्र को विविध प्रकार से अत्यंत आश्चर्यजनक नीति का उपदेश किया। ये जो उपदेश है यही विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। उसी समय महर्षि सनत सुजाता ने खिन्न चित्त एवं शोक विह्वल राजा धृतराष्ट्र को सर्वोत्तम अध्यात्म शास्त्र का श्रवण कराया। प्रातःकाल सभा में संजय ने राजा धृतराष्ट्र से श्री कृष्ण और अर्जुन के ऐकात्म्य अथवा मित्रता का भलीभांति वर्णन किया। इसी प्रसंग में यह कथा भी है कि परम दयालु सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण दया भाव से युक्त हो शांति स्थापना के लिए संधि कराने के उद्देश्य से स्वयं हस्तिनापुर नामक नगर में पधारे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण दोनों ही पक्षों का हित चाहते थे और शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे, परंतु राजा दुर्योधन ने उनका विरोध कर दिया। इसी पर्व में दंभोद्भव की कथा कही गई है और साथ ही महात्मा मातलिक अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने का प्रसंग भी है। इसके बाद महर्षि गालव के चरित्र का वर्णन है। साथ ही विदुरा ने अपने पुत्र को जो शिक्षा दी है वह भी कही गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण और दुर्योधन आदि की दूषित मंत्रणा को जानकर राजाओं की भरी सभा में अपने योगेश्वर्य का प्रदर्शन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने रथ पर बैठाकर उसे पांडवों के पक्ष में आने के लिए अनेक युक्तियों से बहुत समझाया बुझाया है, परंतु कर्ण ने अहंकारवश उनकी बात अस्वीकार कर दी। शत्रुसूदन श्री कृष्ण हस्तिनापुर से उपप्लव्य नगर आकर जैसा कुछ वहां हुआ था सब पांडवों को कहा सुनाया। शत्रुघाती पांडव उनके वचन सुनकर और क्या करने में हमारा हित है यह परामर्श करके युद्ध संबंधी सब सामग्री जुटाने में लग गए। इसके पश्चात हस्तिनापुर नामक नगर से युद्ध के लिए मनुष्य, घोड़े, रथ, हाथियों की चतुरंगिनी सेना ने कूच किया। इसी प्रसंग में सेना की गिनती की गई है। फिर यह कहा गया है कि शक्तिशाली राजा दुर्योधन ने दूसरे दिन प्रातःकाल से होने वाले महायुद्ध के संबंध में उलूक को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजा। इसके अनंतर इस पर्व में रथी, अतिरथी आदि के स्वरूप का वर्णन तथा अंबा का उपाख्यान आता है। इस प्रकार महाभारत में उद्योग पर्व 5वां पर्व है और इसमें बहुत से सुंदर सुंदर वृत्तांत है। इसी उद्योग पर्व में श्री कृष्ण द्वारा संधि संदेश और उलूक के विग्रह संदेश का महत्वपूर्ण वर्णन हुआ है। तपोधन महर्षियों, विशाल बुद्धि महर्षि व्यास ने इस पर्व में 146 अध्याय रखे हैं और श्लोकों की संख्या 6698 है। इसके बाद विचित्र अर्थों से भरे भीष्म पर्व की विषय सूची कही जाती है, जिसमें संजय ने जम्बू द्वीप की रचना संबंधी कथा कही है। इस पर्व में 10 दिनों तक अत्यंत भयंकर घोर युद्ध होने का वर्णन आता है, जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर की सेना के अत्यंत दुखी होने की कथा है। इसी युद्ध के प्रारंभ में महातेजस्वी भगवान वासुदेव ने मोक्ष तत्व का ज्ञान कराने वाली युक्तियों के द्वारा अर्जुन के मोह जनित शोक संताप का नाश किया है, जो कि भगवद गीता नाम से प्रसिद्ध है। भीष्म पर्व में इसी पर्व में यह कथा भी है कि युधिष्ठिर के हित में संलग्न रहने वाले निर्भय, उदार बुद्धि, अधोक्षज भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की शिथिलता देख शीघ्र ही हाथ में चाबुक लेकर
भीष्म को मारने के लिए स्वयं रथ से कूद पड़े और बड़े वेग से दौड़े। साथ ही सब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गांडीव धनवा अर्जुन को युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने व्यंग वाक्य के चाबुक से मार्मिक चोट पहुंचाई। गीता के बारे में बता। तब महाधनुर्धर अर्जुन ने शिखंडी को सामने करके तीखे बाणों से घायल करते हुए भीष्म पितामह को रथ से गिरा दिया, जबकि भीष्म पितामह शरशैया पर शयन करने लगे। महाभारत में यह छठा पर्व विस्तार पूर्वक कहा गया है। वेद के मर्मज्ञ विद्वान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस भीष्म पर्व में 117 अध्याय रखे हैं। श्लोकों की संख्या 5884 कही गई है। द्रोण पर्व एक मिनट वही यह भी कहा गया है कि अस्त्र विद्या के परमाचार्य द्रोण ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर ली। द्रोण ने इसी पर्व में यह बताया गया है कि संशप्तक योद्धा अर्जुन को रणांगण से दूर हटा ले गए। वही यह कथा भी आई है कि ऐरावत वंशीय सुप्रतीक नामक हाथी के साथ महाराज भगदत्त भी, जो युद्ध में इंद्र के समान थे, किरीटधारी अर्जुन के द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। इसी पर्व में यह भी कहा गया है कि शूरवीर बालक अभिमन्यु को, जो अभी जवान भी नहीं हुआ था और अकेला था, जयद्रथ और आदि बहुत से विश्वविख्यात महारथियों ने मार डाला। अभिमन्यु के वध से कुपित होकर अर्जुन ने रणभूमि में 7 अक्षौहिणी सेना का संहार करके राजा जयद्रथ को भी मार डाला। उसी अवसर पर महाबाहु भीमसेन और महारथी सात्यकी धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन को ढूंढने के लिए कौरवों की उस सेना में घुस गए, जिसकी मोर्चे बंदी बड़े बड़े देवता भी नहीं तोड़ सकते थे। अर्जुन ने संशप्तकों में से जो बचे रहे थे उन्हें भी युद्ध भूमि में निःशेष कर दिया। महामना संशप्तक वीरों की संख्या 9 करोड़ थी, परंतु किरीटधारी अर्जुन ने आक्रमण करके अकेले ही उन सबको यमलोक भेज दिया। धृतराष्ट्र पुत्र बड़े बड़े पाषाण खंड लेकर युद्ध करने वाले म्लेच्छ सैनिक, समरागण में युद्ध के विचित्र कला कौशल का परिचय देने वाले नारायण नामक गोप, अलम्बुश, श्रुतायु, पराक्रमी जरासंध, भूरिश्रवा, विराट, महारथी द्रुपद तथा घटोत्कच आदि जो बड़े बड़े वीर मारे गए हैं, यह प्रसंग भी इसी पर्व में है। इसी पर्व में यह बात भी आई है कि युद्ध में जब पिता द्रोणाचार्य मार गिराए गए, तब अश्वत्थामा ने भी शत्रु के प्रति अमरश में भरकर नारायण नामक भयानक अस्त्र को प्रकट किया था। इसी में आग्नेयास्त्र तथा भगवान रुद्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया गया है। व्यास जी के आगमन तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के महात्म्य की कथा भी इसी में है। महाभारत में यह 7वां महान पर्व बताया गया है। कौरव पांडव युद्ध में जो नरश्रेष्ठ नरेश शूरवीर बताए गए हैं, उनमें से अधिकांश के मारे जाने का प्रसंग इस द्रोण पर्व में ही आया है। तत्वदर्शी पाराशर नंदन मुनिवर व्यास ने भली भांति सोच विचार कर द्रोण पर्व में 170 अध्यायों और 8909 श्लोकों की रचना एवं गणना की है। इसके बाद अत्यंत अद्भुत कर्ण पर्व का परिचय दिया गया है। इसी में परम बुद्धिमान मद्रराज शल्य को कर्ण के सारथी बनाने का प्रसंग है। फिर त्रिपुर के संहार की पुराण प्रसिद्ध कथा आती है। युद्ध के लिए जाते समय कर्ण और शल्य में जो कठोर संवाद हुआ है, उसका भी वर्णन इसी पर्व में है। तदनंतर हंस और कौवे का आक्षेप पूर्ण उपाख्यान है। उसके बाद महात्मा अश्वत्थामा के द्वारा राजा शांडश्व के वध की कथा है। फिर दंडसेन
और दंड के वध का प्रसंग है। इसी पर्व में कर्ण के साथ युधिष्ठिर के द्वैरथ युद्ध का वर्णन है, जिसमें कर्ण ने सब धनुर्धर वीरों को देखते देखते धर्मराज युधिष्ठिर के प्राणों को संकट में डाल दिया था। कर्ण ने युधिष्ठिर के प्राणों को संकट में डाल दिया था। तत्पश्चात युधिष्ठिर और अर्जुन के एक दूसरे के प्रति क्रोध युक्त उद्गार है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा बुझाकर शांत किया है। इसी पर्व में यह बात भी आई है कि भीमसेन ने पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार दुशासन का वक्षस्थल विदीर्ण करके रक्त पिया था। तदनंतर द्वंद्व युद्ध में अर्जुन ने महारथी कर्ण को जो मार गिराया, वह प्रसंग भी कर्ण पर्व में ही है। महाभारत का विचार करने वाले विद्वानों ने इस कर्ण पर्व को 8वां पर्व कहा है। कर्ण पर्व में 69 अध्याय कहे गए हैं और 4964 श्लोकों का पाठ इस पर्व में किया गया है। अतः नहीं, इसमें यह कथा आई है कि जब कौरव सेना के सभी प्रमुख वीर मार दिए गए, तब मद्रराज शल्य सेनापति हुए। वही कुमार कार्तिकेय का उपाख्यान और अभिषेक कर्म कहा गया है। साथ ही वहां रथियों के युद्ध का भी विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। शल्य पर्व में ही कुरुकुल के प्रमुख वीरों के विनाश का तथा महात्मा धर्मराज द्वारा शल्य के वध का वर्णन किया गया है। शल्य पर्व में इसी में सहदेव के द्वारा युद्ध में शकुनी के मारे जाने का प्रसंग है। जब अधिक से अधिक कौरव सेना नष्ट हो गई और थोड़ी सी बची रही, तब दुर्योधन सरोवर में प्रवेश करके पानी को स्तंभित कर वही विश्राम के लिए बैठ गया। किंतु व्याधों ने भीमसेन से दुर्योधन की यह चेष्टा बतला दी। तब बुद्धिमान धर्मराज के आक्षेप युक्त वचनों से अत्यंत अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन सरोवर से बाहर निकला। उसने भीमसेन के साथ गदा युद्ध किया। ये सब प्रसंग शल्य पर्व में ही है। उसी में युद्ध के समय बलराम जी के आगमन की बात कही गई है। उसी प्रसंग में सरस्वती तटवर्ती तीर्थों के पावन महात्म्य का परिचय दिया गया है। शल्य पर्व में ही भयंकर गदा युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें युद्ध करते समय भीमसेन ने हठपूर्वक युद्ध के नियमों का भंग करके अपनी भयानक वेगशालिनी गदा से राजा दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डाली है। यह अद्भुत अर्थ से युक्त 9वां पर्व बताया गया है। इस पर्व में 59 अध्याय कहे गए हैं, जिसमें बहुत से वृत्तांतों का वर्णन आया है। अब इसकी श्लोक संख्या कही जाती है। कौरव पांडव के यश का पोषण करने वाले मुनिवर व्यास ने इस पर्व में 3220 श्लोकों की रचना की है। इसके पश्चात मैं अत्यंत दारुण सौप्तिक पर्व, अगला पर्व सौप्तिक पर्व की सूची बता रहा हूं, जिसमें पांडवों के चले जाने पर अत्यंत अमर्ष में भरी हुई टूटी जांघ वाले राजा दुर्योधन के पास जो खून से लथपथ पड़ा हुआ था, सायंकाल के समय कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये 3 महारथी आए। ये तीनों ही बचे थे तब, इसलिए 3 महारथी आए। निकट आकर उन्होंने देखा राजा दुर्योधन युद्ध के मुहाने पर इस दुर्दशा में पड़ा था। यह देखकर महारथी अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं धृष्टद्युम्न आदि संपूर्ण पांचालों और मंत्रियों सहित समस्त पांडवों का वध किए बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। सौप्तिक पर्व में राजा दुर्योधन से ऐसी बात कहकर वे तीनों महारथी वहां से चले गए और सूर्यास्त होते होते एक बहुत बड़े वन में जा पहुंचे। वहां तीनों एक बहुत बड़े बरगद के नीचे विश्राम के लिए बैठे। तदनंतर वहां एक उल्लू ने आकर रात में बहुत से कौवों को मार डाला। यह देखकर क्रोध में भरे अश्वत्थामा ने अपने पिता के अन्यायपूर्वक मारे जाने की घटना को स्मरण करके सोते समय ही पांचालों के वध का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात पांडवों के शिविर के द्वार पर पहुंचकर उसने देखा कि एक बड़ा भयंकर राक्षस
जिसकी ओर देखना अत्यंत कठिन है वहां खड़ा है। उसने पृथ्वी से लेकर आकाश तक के प्रदेश को घेर रखा था। अश्वत्थामा जितने भी अस्त्र चलाता उन सबको वह राक्षस नष्ट कर देता था। यह देखकर द्रोण कुमार अत्यंत यह देखकर द्रोण कुमार तुरंत ही भयंकर नेत्र वाले भगवान रुद्र की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। कृतवर्मा तत्पश्चात अश्वत्थामा ने रात में निशंक सोए हुए धृष्टद्युम्न आदि पांचालों तथा द्रौपदी पुत्रों को कृतवर्मा और कृपाचार्य की सहायता से परिजनों सहित मार डाला। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का आश्रय लेने से केवल 5 पांडव और महान धनुर्धर सात्यकी बच गए। शेष सभी वीर मारे गए। यह प्रसंग सौप्तिक पर्व में वर्णित है। वही यह भी कहा गया है कि धृष्टद्युम्न के सारथी ने जब पांडवों को यह सूचित किया कि द्रोणपुत्र ने सोए हुए पांचालों का वध कर डाला है, तब द्रौपदी पुत्र शोक से पीड़ित तथा पिता और भाई की हत्या से व्यथित हो उठी। वह पतियों को अश्वत्थामा से इसका बदला लेने के लिए उत्तेजित करती हुई आमरण अनशन का संकल्प ले अन्न जल छोड़कर बैठ गई। द्रौपदी के कहने से भयंकर पराक्रमी महाबली भीमसेन उसका प्रिय करने की इच्छा से हाथ में गदा ले अत्यंत क्रोध में भरकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के रोषपूर्ण वचन को शांत करते हुए कहा, पांडव का विनाश न हो। साथ ही अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र द्वारा उसके अस्त्र को शांत कर दिया। उस समय पापात्मा द्रोणपुत्र के द्रोहपूर्ण विचार को देखकर द्वैपायन व्यास एवं श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को और अश्वत्थामा ने उन्हें शाप दिया। इस प्रकार दोनों ओर से एक दूसरे को शाप प्रदान किया गया। महारथी अश्वत्थामा से मणि छीनकर विजय से सुशोभित होने वाले पांडव ने प्रसन्नता पूर्वक द्रौपदी को दे दी। इन सब वृत्तांतों से युक्त सौप्तिक पर्व 10वां कहा गया है। महात्मा व्यास ने इसमें 18 अध्याय कहे हैं। इस प्रकार उन ब्रह्मवादी मुनि ने इस पर्व में श्लोकों की संख्या 870 बताई है। उत्तम तेजस्वी व्यास जी ने इस पर्व में सौप्तिक और ऐशिक दोनों की कथाएं संबद्ध कर दी है। इसके बाद विद्वानों ने स्त्री पर्व कहा है, जो करुण रस की धारा बहाने वाला है। प्रज्ञाचक्षु राजा धृतराष्ट्र ने पुत्र शोक से संतप्त हो भीमसेन के प्रति द्रोह बुद्धि कर ली और श्री कृष्ण द्वारा अपने समीप लाई हुई लोहे की मजबूत प्रतिमा को भीमसेन समझकर भुजाओं में भर लिया तथा उसे दबाकर टुक टुक कर डाला। उस समय पुत्र शोक से पीड़ित बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र को विदुर जी ने मोक्ष का साक्षात्कार करने वाली युक्तियां तथा विवेकपूर्ण बुद्धि के द्वारा संसार की दुख रूपता का प्रतिपादन करते हुए भली भांति समझा बुझाकर शांत किया। इसी पर्व में शोकाकुल धृतराष्ट्र का अंतपुर की स्त्रियों के साथ कौरवों के युद्ध स्थान में जाने का वर्णन है। वही वीर पत्नियों के अत्यंत करुणापूर्वक विलाप का कथन है। वही गांधारी और धृतराष्ट्र के क्रोधावेश तथा मूर्छित होने का उल्लेख है। उस समय उन क्षत्राणियों ने युद्ध में पीठ न दिखाने वाले अपने शूरवीर पुत्रों, भाइयों और पिताओं को रणभूमि में मरा हुआ देखा। पुत्रों और पौत्रों के वध से पीड़ित गांधारी के पास आकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके क्रोध को शांत किया और इस प्रसंग का भी इसी पर्व में वर्णन किया गया है। वही यह भी कहा गया है कि परम बुद्धिमान और संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने वहां मारे गए समस्त राजाओं के शरीरों का शास्त्र विधि दाह संस्कार किया और कराया। ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीगुरुभ्यो नमः जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय